जय सीताराम। जय सीताराम। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई पवन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु को दशरथ अजिर दियारी। सिया राम सब जग जानी। करम प्रणाम जोगी जुग पानी। करम प्रणाम जोगी जुग पानी। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आप सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय श्री हनुमान। कल की कथा में हमने सुना कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जीव पराए धन, पराई स्त्री पर मन चलाने वाला दुष्ट, चोर, जुआरी, व्यभिचारी, ऐसे दुराचारी लोग जब बढ़ जाते हैं इस पृथ्वी पर तो उन्हीं को राक्षस कहा जाता है। तो राक्षस जब अत्यधिक बढ़ गए पृथ्वी के ऊपर और इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी जो थी वो अत्यंत दुखी हुई। पृथ्वी पर भार बढ़ गया। पृथ्वी कहने लगी कि मेरे ऊपर नदी,
पहाड़, इन सब का कोई बोझ नहीं है, पर ये दुराचारियों के बोझ से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और ऐसा सोच के जब वो व्याकुल हो गई बहुत मन से, तो उसने एक गऊ का रूप बनाया और वह जहाँ देवता थे और ऋषि मुनि छुपे हुए थे उनके पास गई और उनको रो रो कर अपना दुख सुनाया। परंतु कोई काम न बना, क्योंकि वे तो खुद ही छुपे फिर रहे थे राक्षसों से परेशान होके। सत्यलोक को फिर सब कहने लगे कि ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक चलते हैं। तो सभी पृथ्वी के साथ सभी देवता मुनि सब सत्यलोक को गए और वहाँ जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पृथ्वी, तुम अपने मन में धीरज रखो, क्योंकि तुम अगर प्रभु श्री हरि के शरण में जाओगी वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं और वही तुम्हारी विपत्ति का नाश करेंगे। सबके साथ मिलकर फिर ब्रह्मा जी श्री हरि की वंदना करते हैं और देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी होती है फिर। और आकाशवाणी होती है तो भगवान कहते हैं कि हे पृथ्वी, हे मुनियों, हे देवताओं, आप परेशान ना हो, मैं अब मनुष्य रूप धारण करूँगा और उसके आगे मैं अंशों सहित मनुष्य रूप धारण करूँगा और इस पृथ्वी के भार को सब हरण करूँगा। और एक बार भूपति मन मान, भई गलानि मोरे सुतनाई, दूर गए तुरत महिपाला, चरण लागी विनय विशाला, विजय दुख सुख सब पुराई सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विजय समुझायो, जब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की पृथ्वी आदि सबके साथ मिलकर, तब आकाशवाणी हुई कि मैं अब जन्म लूँगा पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अपने अंशों सहित तुम्हारा सबका भार मिटाने के लिए। तो वहाँ जो कश्यप और अदिति जो तपस्या कर रहे थे, उन दोनों को जन्म मिला दशरथ और कौशल्या का। तो दशरथ और कौशल्या अवध में, दशरथ जी का अवध में जन्म हुआ, कौशल्या उनकी पत्नी हुई। दूसरी भी जो अवध, उनकी जितनी भी पत्नियां थीं सब पवित्र आचरण वाली थीं, विनीत और अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। तो एक बार राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, बड़ा सुचारू रूप से उनका राज्य चल रहा था और वरदान तो वे पहले ही मांग चुके थे तब जब उन्होंने तपस्या की थी कि हे हरि, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो हरि ने कहा था कि मेरे जैसा क्या, मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद ही आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हो जाऊंगा। तो जब राजा एक बार अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे तो उनके मन में ऐसी ग्लानि हुई कि मेरी ये अवस्था आ गई और अभी तक मेरे कोई पुत्र
नहीं है, ऐसा विचार वे करने लगे। और राजा ने अपना सारा दुख अपने गुरु वशिष्ठ जी को कह सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज रखो राजन, तसल्ली रखो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और जिनका तीनों लोकों में यश और प्रसिद्धि फैलेगी। तो आप अपने मन के, आप अपने हृदय के इस दुख को अभी निकाल दीजिए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में एक चरु का कटोरा लेकर उपस्थित हुए। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया तो अग्निदेव स्वयं ही प्रकट हुए यज्ञशाला में और हाथ में एक खीर का कटोरा लेकर उत्पन्न हुए, जो हविन्यान कहते हैं, हविष्यान कहते हैं उसको, खीर लेकर प्रकट हुए। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा है, आपके गुरु ने जो कुछ हृदय में विचारा है, उनके गुरु ने विचारा था कि राजा को पुत्र प्राप्ति हो जाए, तो जो कुछ भी तुम्हारे गुरु ने विचारा है, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को, इस खीर को, इस हवस्यान को, जिसको जैसा उचित समझो वैसे इसके भाग बनाकर दे दो। और तदनंतर उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता न था। इतने हर्षित हो गए क्योंकि अब उनको स्वयं अग्निदेव ने कह दिया कि तुम्हारे पुत्र होना ही है। और तवई राय प्रिय नारी भुलाई, कौशल्या गीता चली आई, अरज भाग्य कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना, कह कई चंद्र पसो गयो, गयो सो उभय भाग्य किने भयो, कौशल्या कह कई हाथ धर, दीन सुमति मन प्रसन्न कर, यही विद गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख नारी, जा दिन के हरि गर्भ आई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई, मंदिर में सब राज ही रानी, शोभा शील तेज की खानी, सुख दुख कछुक काल चल गयो, जेई प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जोग लगन ग्रह बार की, सकल भय अनुकूल, चर वचन हर्ष दुत, राम जन्म सुख मूल। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, सबको अपने पास बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। जब राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए, वह जो खीर का कटोरा मिला था उसका आधा भाग कौशल्या को दे दिया क्योंकि वे सबसे बड़ी रानी थी, और आधे के 2 भाग करके आधा कैकेयी को और आधा सुमित्रा को दिया। परंतु जो कैकेयी को तो दिया आधा भाग, आधे का आधा 1/4, और जो 1/4 बचा सुमित्रा का हिस्सा, उनको भी उस राजा ने 2 भाग कर दिए और कहा, एक कौशल्या को दिया और एक कैकेयी को दिया कि अब आप जैसे भी चाहें वैसे सुमित्रा को दें। तो उन्होंने बड़ा प्रसन्न मन होके कौशल्या जी ने भी और कैकेयी ने भी
दोनों ने सुमित्रा को आधे आधे भाग दिए। इसीलिए सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए और कैकेयी के यहाँ और कौशल्या जी के यहाँ 1 हुआ। परंतु इसमें एक कथा, हनुमंत कथा में एक और कथा आती है कि जो कौशल्या जी के पास संपूर्ण खीर का जो आधा हिस्सा था, उसमें से भी उन्होंने आधा खुद खाया और आधे के 2 भाग किए, जिसको उन्होंने एक कैकेयी को दिया और एक सुमित्रा को दिया। एक कैकेयी को दिया और एक सुमित्रा को दिया। तो कैकेयी को जो दिया, तो कैकेयी उस समय थोड़ा आराम कर रही थी। उन्होंने सोचा कि ये हम बाद में खाएंगे, उन्होंने रख दिया। उस पात्र को एक पक्षी लेके उड़ गया। उस पायस के पात्र को एक पक्षी लेके उड़ गया और एक पक्षी जब उड़ गया लेके, तो वहाँ पे एक जंगल में कर्नाटक की तरफ अंजना माता प्रार्थना कर रही थी, बैठी हुई जंगल में। उनके हाथ में वह खीर का पात्र गिरा, उसको उन्होंने भगवान का प्रसाद समझ के खा लिया। इसीलिए भगवान राम बोलते हैं हनुमान जी को कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, क्योंकि वह कैकेयी जी के पुत्र बनने वाले थे। इसीलिए हनुमान जी को नहीं, लक्ष्मण की तरह मेरे को प्रिय हो ऐसा क्यों नहीं बोलते, शत्रुघ्न की तरह प्रिय हो ऐसा क्यों नहीं बोलते। तो ये हनुमान कथा में ये कथा आती है जो मैंने थोड़ी सी यहाँ बताई। तो हनुमान जी का जन्म का एक कारण ये भी है और इसीलिए राम जी उनको हमेशा तुम मम प्रिय भरत सम भाई कहते हैं। तो ऐसे भाग दिया और उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष वहीं रह गया। फिर 2 भाग हुए, ऐसे करके सारे रानियों में उस खीर को बांट दिया। इसी प्रकार सारी स्त्रियां, जितनी तीनों की तीनों रानियां थीं, वो गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। और जिस दिन से श्री हरि लीला में ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। इतनी सुख संपत्ति छा गई कि कुछ पूछो ही मत। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां अपने अपने महल में सुशोभित होने लगी। इस प्रकार कुल समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। बड़ा ही अच्छे से उनका प्रेगनेंसी टाइम सब बीता, बड़े ही सुखपूर्वक। और एक समय वो आ गया जब भगवान को प्रकट होना था। वो योग, लग्न, ग्रह, बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है, सुख की जड़ है। श्री राम जी का जन्म होना था, कोई छोटी मोटी बात तो थी ही नहीं। तो सारा वातावरण उस समय उसी तरह बन गया। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवैदिक हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मन सुरभि बहवाहु, हर्षित संतन मन जाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवई सकल सरि
सुर समूह बिनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रमुख अखिल लोक विश्राम। अब तो बड़ा ही आनंद छा गया। पवित्र चैत्र का महीना था जब भगवान प्रकट हुए। पवित्र चैत्र का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न बहुत धूप थी, न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजाकर निर्मल आकाश में देवताओं का समूह इकट्ठा हो गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में पुष्प सजा सजाकर बरसात करने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट में देने लगे। इतना आनंद छा गया। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलिए श्री रघुवर लाल की जय। जयकारा तो बोलो जोर से। बोलो राजा रामचंद्र। अभी राजा नहीं बने, रघुवर लाल की जय। माइक ले लो और प्रार्थना साथ में गाना। एक उसको भी दे दो, सुशीला बहन को। लाइन को रिपीट करना। बोलिए रघुवर लाल की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय
जी का जन्म हुआ और दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनि ने मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए शंख चक्र गदा सब धारण किए हुए आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए आप प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। जो संसार को रचने वाला है वह मेरे गर्भ में रहा, यह अगर किसी को पता चलती है तो विवेकी भी स्तब्ध रह जाते हैं कि संसार को बनाने वाला एक माता के गर्भ में स्थापित है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। भगवान ने याद दिलाया कि आपने ही तो मुझे पुत्र के रूप में मांगा था। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए तो मैं तो इसीलिए आपके यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब फिर वह बोली कि हे तात, परंतु इस रूप में मैं तुम्हें कैसे बच्चे की तरह प्यार करूं? तुम तो संपूर्ण रूप में आए हो, बड़े रूप में आए हो, तो मैं तुम्हें बच्चे की तरह प्यार कैसे करूं? तो हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में बनकर और रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। भगवान की लीला देखिए, जो सबको बनाने वाला है वह आज एक माता के आगे बच्चा बनकर रो रहा है ना। सबका रोने का दुख दूर करने वाला आज स्वयं रो रहा है। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का रूप अवतार किया और अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों से नहीं बना। वे तो स्वयं निर्मित उन्होंने अपना शरीर किया और स्वयं इस संसार में दुखियों का दुख हरने के लिए, राक्षसों से बचाने के लिए, गौओं का सब मान सम्मान, सब चीज़ों का मान सम्मान और यथाउचित जो गौओं पर सब पर जो अत्याचार हो रहे थे उस सब को दूर करने के लिए भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने का जन्मोत्सव कल मनाएंगे। कल एक तो भजन भी बोलेंगे बीच में। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर। सीताराम सीता